दोस्तों नमस्कार। एसआईआर की प्रक्रिया पर अगर सवाल उठता है तो गलत बात नहीं है। इस समय कई स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम आज के वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो मुख्य सचिव हैं नंदिनी चक्रवर्ती, उनको यह बताना पड़ेगा कि वो यहां के नागरिक हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। मतलब एसआईआर की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में नंदिनी चक्रवर्ती को यह बताना पड़ेगा। और ये नंदिनी चक्रवर्ती अकेली नहीं है, कल्याण बनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी से और उनके बेटे, उनको भी यह बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको वोट का राइट दिया जाए। इलेक्शन कमीशन बार बार यह बात कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया एकदम सही तरीके से चल रही है, लेकिन क्या आप इन घटनाओं से यह मान सकते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है? अगर सही तरीके से चल रही होती तो मुख्य सचिव बंगाल नंदिनी भट्टाचार्य के पास नोटिस कैसे जाती? और जो फाइनल लिस्ट जारी की गई है उसमें नंदिनी चक्रवर्ती और कल्याण बनर्जी और उनके बेटे बेटी का नाम संदिग्ध लिस्ट में रखा गया है। मतलब ये वोटर संदिग्ध हैं। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन दावे बड़े बड़े करता है कि हम ये कर रहे हैं, हम एक वोट छोड़ने नहीं देंगे, हम किसी फर्जी वोटर को आने नहीं देंगे। ये सारे दावे वो करता रहता है, लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने है। आपको बताएं कि ये इसके अलावा महिला क्रिकेटर ऋचा घोष का नाम भी संदिग्ध लिस्ट में है। आप सोचिए कि हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से एक सफाई भी आई है। जब यह मामला चर्चा में आया तो चुनाव आयोग की सफाई आई कि अब मुख्य सचिव का नाम संदिग्ध लिस्ट। एक तरफ तो चुनाव आयोग ने सफाई दिया, दूसरी तरफ जो टीएमसी है उसने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आपको बताएं कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और उन्होंने एसआईआर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तब तक फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं हुई थी। उस समय कल्याण बनर्जी ने कहा था बंगाल की चीफ सेक्रेटरी का नाम संदिग्ध लिस्ट में है। बाद में उन्होंने मीडिया को एक तस्वीर भी दिखाई और फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद पता चला कि चीफ सेक्रेटरी का नाम सच में संदिग्ध लिस्ट में है। इसके साथ ही सांसद जो कल्याण बनर्जी हैं उनके बेटे और बेटी का नाम भी अंडर ट्रायल लिस्ट में है। राज्य की मुख्य सचिव जो है नंदिनी भट्टाचार्य, कोलकाता का एक रास बिहारी इलाका है, वहां से वोटर हैं। उन्हें एक हियरिंग नोटिस भेजा गया था। जब कोई भी वोटर संदिग्ध होता है तो पहले उसे हियरिंग नोटिस भेजा जाता है। तो नंदिनी भट्टाचार्य जो मुख्य सचिव हैं, जिनके ऊपर पूरे बंगाल के वोटर लिस्ट बनाने का काम है, उनको भी एक नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया कि एसआईआर फॉर्म में कुछ गलतियां हैं। बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ पिछले दिसंबर में उन्हें ठीक करने के लिए उनके घर गए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। मुख्य सचिव का जो नाम है वेरिफिकेशन लिस्ट में होने की बात लिस्ट पब्लिश होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बता दी गई थी, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। अब सवाल यह है कि तब इसे क्यों नहीं बदला गया? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जुडिशियल अफसरों को जिम्मेदारी देकर ईआरओ के हाथों से सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई है, इसलिए इसे किसी भी तरह से ठीक करना मुमकिन नहीं था। आपको यहां एक जानकारी और दे दें कि बंगाल में जो एसआईआर का काम है उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर के लिए जजों को तैनात किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एसआईआर हो या वोटर लिस्ट बनाना हो, इस काम में जुडिशियल सिस्टम की मदद ली जाए, जुडिशियल अफसरों की मदद ली जाए। यह सारा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस अधिकारी ही करते रहे हैं। आपको बताते हैं कि कल्याण बनर्जी के जो बेटे हैं प्रभंजना बनर्जी, उनका नाम भी वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। कल्याण बनर्जी कोर्ट में एसआईआर का केस लड़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया,
और उनके बेटे प्रभंजना को अंडर एजुकेशन लिस्ट में रखा गया है। प्रभंजना भी वकील हैं। राज्य सरकार ने उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम संदिग्ध लिस्ट में है। कल्याण बनर्जी के बेटे के अलावा उनकी जो बेटी हैं प्रमिति, उनको भी अंडर एजुकेशन लिस्ट में भेजा गया है। हैरानी की बात यह है कि दोनों भाई बहनों में से किसी को इस लिस्ट में भेजे जाने के बाद भी हियरिंग में नहीं बुलाया गया। दोनों के नाम पेंडिंग लिस्ट में है। सवाल यह उठता है कि हियरिंग के लिए न बुलाए जाने के बाद भी उनका नाम पेंडिंग लिस्ट में क्यों है? कल्याण बनर्जी ने इसको लेकर के सवाल उठाया है और ममता बनर्जी ने ईसीआई को व्हाट्सएप आयोग कहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रहा है और मनमाने तरीके से काम कर रहा है। ये बात तो साफ है कि अगर चीफ सेक्रेटरी का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है, उन्हें संदिग्ध लिस्ट में रखा जाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन काम सही कर रहा है या दिखावा कर रहा है? आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।